जिसमें 7 तारीख को हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया। जो पहलगाम में हमारे 27 भाइयों को धर्म पूछ के मारा गया, उसके करारे जवाब में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। और उस कमर जो शेलिंग एक्सचेंज हुई, खास करके पुंछ शहर में, मेंढर में, रजौरी में, सुरनकोट में, चलास में इतनी शेलिंग हुई कि आप खुद शहर में देखें तो 400-500 बम गिरा, और जिसके कारण पुलिस लाइन के अंदर बम गिरे, काजी मोड़ा बम गिरे, हमारे शहर, हमारे घर के अरे वाले जितने इलाके हैं उधर बम गिरे, और जितना 13 लोग हमारे शहीद हुए। हम सीएम साहब से यही बोल रहे थे, जो लोग हमारे शहीद हुए उन्हें पैकेज मिलना चाहिए, उनके घर में एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, और ख़ास करके इन लोगों शहीदों का स्मारक बनाना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें इन शहीदों को याद करें कि ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे लोग जो अपनी जान गंवाते हैं, ये कॉमन लोग नहीं है, ये शहीद का दर्जा इन्हें दिया जाए। और दूसरी बात हमने देखी, जो हमारी नाकामी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी थी, कि हमें शहरी बंकर चाहिए, जो आज तक के भी लोगों ने नहीं देखा था। खास करके हम अपनी बात करें तो शहर में इतना नज़दीकी से 500-700 बम गिरेगा हमने कभी सोचा नहीं था। और गवर्नमेंट को अब जितने जल्दी हो सके इस चीज़ को सीखना चाहिए। कम्युनिटी बंकर्स शहर में जहाँ जहाँ बंकर्स की कमियाँ वहाँ तैयार करने चाहिए। और हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि बहुत ही बड़ा फेलियर था, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना जल्दी इंप्रूव किया जाए। हम कितनी बार अपग्रेडेशन की बात करते हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, जीएमसी की बात करते हैं जो आज तक हमें नहीं मिला। अगर नहीं देना चाहते आप जीएमसी, नहीं आपकी सोच है हमारे लोगों के लिए, कम से कम हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अपग्रेड करें। और हम यही कहेंगे कि ये जो सेकंड लाइन डिफेंस हमारे लोग थे, इन लोगों ने आपसी इतना भाईचारा, एक दूसरे की इतनी मदद की है। ये लोग खुद ही भगवान भरोसे थे, और इन्होंने जिन लोगों के बेसमेंट से पक्के उधर 100 लोगों को पनाह दी, और ईश्वर की कृपा से बहुत ही क्राइसिस देखा हमने यहाँ पर। ईश्वर की कृपा रही कि जितनी गोलाबारी यहाँ हुई, कहीं गोलाबारी से हमारे लोगों को इतना नुकसान नहीं हुआ, फिजिकल स्ट्रक्चर इतने डैमेज हुए, लेकिन हमारी जानें लोगों की महफूज रही। फिर भी हमारे 13 लोग यहाँ शहीद हो गए। हम सीएम साहब से यही बात कर रहे थे, जो पैकेज, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटे मोटे पॉइंट जो हमने बात की वो सारे सीएम साहब ने एश्योर किया। हम जाकर उनके SR 43 के तहत नौकरी की बात करेंगे, उनको जो पैकेज है उसको बढ़ाने